झारखंड हाईकोर्ट द्वारा झारखंड के नियुक्ति नियमावली को रद्द किए जाने के बाद झारखंड के युवाओं में सरकार के प्रति रोष है। इसी कड़ी में सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने गिरिडीह में रैली निकालकर हेमंत सरकार का पुतला फूंका एवं हेमंत सरकार से मांग किया कि झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति नियमावली को रद्द कर दिया है। अब झारखंड सरकार 15 दिनों के अंदर नई संवैधानिक नियुक्ति नियमावली बनाकर युवाओं को नौकरी दे, अन्यथा युवा सत्ता परिवर्तन करने को बाध्य होगी। झंडा मैदान से टावर चौक तक एक जुलूस निकालकर युवाओं ने रोष प्रदर्शन करते हुए कहा कि 3 साल हो गए हैं लेकिन झारखंड सरकार ने एक भी नौकरी झारखंड के युवाओं को नहीं दिया है। एक उम्मीद जगी थी जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब झारखंड सरकार को चाहिए कि हाईकोर्ट के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बजाय नई नियुक्ति नियमावली 15 दिनों के अंदर बनाए एवं जल्द से जल्द विभिन्न विभागों में खाली पद भरे पड़े पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करे ताकि झारखंड के युवाओं को झारखंड में नौकरी मिल सके। कहा झारखंड की हेमंत सरकार ने अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो पूरे झारखंड में युवा बेरोजगार झारखंड के हेमंत सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने भी इसी तरह की कार्रवाई की थी जिस वजह से झारखंड के युवाओं ने सत्ता परिवर्तन किया था, लेकिन झारखंड के हेमंत सरकार बनने के 3 साल बाद भी झारखंड के युवाओं को अभी तक रोजगार के सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। आज तक एक भी सरकारी नौकरी झारखंड के हेमंत सरकार ने झारखंड के युवाओं को नहीं दिया है, जिसका अब विरोध किया जाएगा। हम लोग एक बड़ा सर्कल बनाएंगे यहाँ पर ताकि हम लोग फैसला करें और सब आगे आ रहिएगा, जगह नहीं रहिएगा भैया। हम लोगों को नारेबाजी करना था भी और करेंगे, लेकिन कुछ देर रुक जाइए। एक बड़ा सर्कल बनाइए ताकि जगह में बने और मीडिया बंधु हम लोग यहाँ पर एक पुतला दहन करेंगे। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। सबसे नर्म निवेदन है, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, सब गोल हो जाएगी। आज हम लोगों ने एक सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये झारखंड सरकार की जो कुछ दिन पहले नियोजन नीति बनाई गई थी उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा है नौकरी नहीं देने की। अगर नौकरी देने की मंशा रहती है कि नियोजन नीति बनाने के पीछे उसके पूरी तरह से जांच पड़ताल करके उसे नियोजन नीति बनाती ताकि इसको आने वाले दिन में रद्द करने की जरूरत नहीं पड़ता। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर नियोजन नीति को फिर से लागू कीजिए, फिर से सही से बना के लागू कीजिए। नहीं तो अभी छात्र हर एक जिले में सड़क पर उतरने का काम कर रहा है। अगर आपने नहीं किया तो पूरे झारखंड में जिला में चक्का जाम करने का हम लोग काम करेंगे। ये छात्रों का आंदोलन है, ये कोई संगठन और पार्टी पॉलिटिक्स का आंदोलन नहीं था। आज हम लोग सभी छात्र जो गिरिडीह के हैं सभी ने मिल के आंदोलन किया है और आगे भी करेंगे। और आने वाले दिन में अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो उसको उखाड़ फेंकने का भी काम हम लोग करेंगे। ये सरकार पिछले सरकार से सीखी नहीं है कि जिसने छात्रों पे लाठियां चार्ज की थी, छात्रों को बरगलाने का काम किया था, उस सरकार को छात्रों ने रघुवर दास की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया था। आने वाले दिन में इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम छात्र करेंगे। आज हम लोग झारखंड में छात्र आंदोलन का शुभारंभ झंडा मैदान से किए, जिसमें से मुख्य हम लोग का ये मुद्दा था कि जो नियुक्ति है जो हेमंत सरकार लाई है, अरे 1 महीने पहले जो ख़त्म कर दिया है 15-20 दिन पहले हाई कोर्ट ने, उसको हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट मुद्दे को लेकर नहीं जाए, क्योंकि मुद्दा यदि सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो बहुत लंबा चला जाएगा। और हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, ये हम मांग करते हैं कि 15 दिनों के अंदर एक संवैधानिक नियमावली लागू करें और जल्द से जल्द उसको धरातल पे लाए। जितने भी बेरोजगार युवा हैं सब त्रस्त हैं एकदम। 3 साल से आज हेमंत जी का 3 साल होने वाला है, एक भी जॉब नहीं दिया है। जेपीएससी जो दिया वो भी सख्त दायरे में है, विवादित है। तो हम चाहते हैं सरकार से, हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप नियुक्ति नियमावली लाएं और तुरंत धरातल पे लाएं और 1 महीने के अंदर पुनः नियुक्ति प्रक्रिया जो आपने 15,000 वैकेंसी एक झटके में रद्द किया उसको पुनः लाएं। यही हम कहना चाहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला एवं नगर की महिला मोर्चा के द्वारा गिरिडीह टावर चौक के समीप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि झारखंड में बलात्कार, भ्रष्टाचार एवं हत्या जैसे कई मामले एवं तुष्टीकरण की राजनीति कर सरकार झारखंड को लूटने में लगी है, जिसका सीधा उदाहरण रेणुका पहाड़िन की हत्या हुई से जोड़ी जा सकती है। कहा सरकार इस हत्या पर मौन धारण किए हुए है। इससे साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं झारखंड की सरकार की मिली भगत से हत्या जैसे भयभीत कार्य हो रहे हैं और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। झारखंड में देख रहे लगातार घटनाएं होती जा रही हैं। दुर्भाग्य में जिस प्रकार से जात लेकर हत्या किया गया, आयुर्वेदिका का कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। ये सरकार का सफलता दर्शाता है कि राज्य में कानून व्यवस्था बोलकर कोई चीज़ नहीं है। एक ही परिवार के लोग लगातार घटना करते जा रहे हैं, सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही। ये सरकार अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है, बड़ा गंभीरतापूर्वक सोचने के विषय है। पूरे राज्य को ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्या बात है, एक ही परिवार के लोग लगातार घटना करते जा रहे हैं और उस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। ये दर्शाता है कि राज्य में विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है और उसके आखिर पे सरकार चल रही है। सरकार को अपनी जनता को जिम्मेदारी मिला है, उसको समझना चाहिए और अपने उसको उत्तरदायी निभाना चाहिए और दोषी व्यक्ति को अविलंब फांसी की सजा देना चाहिए, ताकि लोगों में ये मैसेज जा सके सरकार झारखंड में बहाल है। नहीं तो अगर सरकार नहीं चला पाते हैं तो सरकार छोड़ देनी चाहिए। तत्काल यहाँ पर मैं राज्यपाल से मैं आग्रह करूँगा कि यहाँ पर परिस्थिति देखकर सरकार में रिपोर्ट करें और यहाँ पर शासन लगाने का काम करें, ताकि यहाँ के बहन बेटियों की इज्जत अभी बच सके। जिस तरह की घटना साहेबगंज में हुई है रूबिका पहाड़ी के साथ, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले, महिला मोर्चा के बैनर तले हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह रूबिका पहाड़ी के 20 टुकड़े कर दिए गए और उसमें से 19 टुकड़े मिले और 1 टुकड़े अभी तक नहीं मिले हैं, तो ये बहुत ही दुखद बात है। इस तरह अगर महिलाओं के साथ अत्याचार होते रहेगा तो हम महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। मैं झारखंड के सरकार से आग्रह करती हूँ कि जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उसे जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश करें, जल्द से जल्द उसे फांसी की सजा दें। अगर इसका 20 टुकड़ा हुआ है तो उसका 40 टुकड़ा करें और रूबिका को न्याय देने का काम करें।